हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे आप कम वीडियोस देखेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, खास तौर पे जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो। तो मर्जर एंड एक्विजिशन से आजकल काफ़ी क्वेश्चन उठकर आने लगे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज से भी आजकल क्वेश्चन उठकर आने लगे हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज का करंट अफेयर। और पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मर्जर एक्विजिशन हुए हैं उसको हम क्विकली कवर करेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, डू लाइक सब्सक्राइब, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक्वायर्ड -% स्टेक इन। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको देखना है 51% स्टेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक्वायर किया है। किस कंपनी का क्या है वो आपको बताना है। तो भारतीय एक्सा का क्या है। देखिए, भारतीय एक्सा जो है 2 कंपनी से मिलकर बना हुआ है। एक्सा एक फ्रेंच इंश्योरर कंपनी है जिसका जो शेयर होल्डिंग था वो 49% था, और जो भारतीय ग्रुप है उनका 51% था। तो अभी ऐसा हुआ है कि जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है उसने 51% स्टेक इसमें एक्वायर कर लिया है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब ये जो भारतीय एक्सा है वो इनफैक्ट जो कंपनी थी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, वो एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड 74% स्टेक इन। किस कंपनी में 74% हिस्सेदारी ली है अदानी ग्रुप ने। ये पिछले कुछ समय पिछले साल की क्वेश्चन है। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उन्होंने एक्वायर करा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, आफ्टर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। विच अमंग द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी वॉज एक्वायर्ड बाय रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल किसका है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर आता है, जो कि मुकेश अंबानी के अंदर है। और जो रिलायंस रिटेल है, आप भी रिसेंटली देख रहे होंगे अपने शहर के आसपास अगर बिग बाज़ार होगा तो उनकी रीब्रांडिंग की जा रही है रिलायंस के नाम से। तो फ्यूचर रिटेल को उन्होंने जो है एक्वायर कर लिया है। और अब देखिए, इसके साथ साथ जो है आरआईएल ने जो उनका रिटेल बिजनेस था वो तो क्या ही, होलसेल लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो बिजनेस था वो भी उनके अंदर में आ गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट्स इंडिया लिमिटेड या राइट्स लिमिटेड है साइंड एग्रीमेंट टू बाई 24% स्टेक इन। तो राइट्स एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सरकारी कंपनी है इंडिया की, और राइट्स ने किसमें 24% स्टेक लिया है, तो इन्होंने लिया है आईआरएसडीसी में। अब ये क्या है आईआरएसडीसी, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और रेलवे स्टेशन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट से आप सीधा सीधा रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अगर आप पूरा याद नहीं रख पा रहे हैं तो इतना याद रखना। और इससे जो रेलवे स्टेशन है इंडिया में उसको अक्रॉस द कंट्री ये डेवलप करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, RIL, Reliance Industries Limited, has acquired 54% stake in Indian robotic startup called। किस रोबोटिक कंपनी में RIL ने अभी रिसेंटली उनका 54% स्टेक लिया है। वेरी पॉपुलर ये रोबोटिक कंपनी है और उनका नाम है एडवर्ब टेक्नोलॉजीज़। तो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है। करीब $132 मिलियन में ये डील हुई थी। और ये जो कंपनी है एडवर्ब, ये प्रेजेंटली मतलब जो अभी रिसेंट टाइम में वो करीब 1000 रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर चुकी थी पिछले साल ऑन डिमांड, मतलब इतने का डिमांड तो उनके पास था। तो ये नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है और ऑटोमेशन रोबोटिक्स के फील्ड में या फिर ये ऑपरेट करती है। और बाकी सब जो कंपनीज आप देख रहे हैं ये भी इंडिया जो है अच्छी कंपनीज हैं रोबोटिक के फील्ड में। इन्फोसिस बाइज जर्मन डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉमर्स एजेंसी नेम्ड। किस जर्मन एजेंसी को इन्फोसिस ने रिसेंटली लिया है, तो उनका नाम है ऑडिटी। और ये है एक, आप कह सकते हैं कि अपने जो ब्रांडिंग को रीइंफोर्स करने के लिए या फिर एक्सपीरियंस डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इन्फोसिस ने इस कंपनी पे मतलब इनको एक्वायर करा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, सिंडिकेट बैंक वाज मर्ज्ड विद, किसके साथ मर्ज किया गया था सिंडिकेट बैंक को, तो ये किया गया था कैनरा बैंक का। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग जो लोग एग्ज़ाम देते हैं। और देखिए, पोस्ट मर्जर कैनरा बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक बन गई थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी इंडिया की। और जो टोटल बिजनेस है वो करीब 15.2 लाख करोड़ का हो गया था आफ्टर मर्जर। 15.2 लाख करोड़ का, तो 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक।
Now syndicate bank is known as Canara Bank. Now Sony acquired around 51% stake in, recently Sony ने किसमें लिया है 51% स्टेक, तो जी लिमिटेड में लिया है, और करीब जो फाउंडर्स हैं जी लिमिटेड के उन वो भी मतलब 3.99% का स्टेक रखेंगे। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि उनके अभी करंट CEO और MD कौन है, तो पुनीत गोयनका। ठीक है, ये याद रखना आप, कई बार क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है। पुनीत गोयनका इज द CEO एंड MD ऑफ जी लिमिटेड विच इज़ एक्वायर्ड बाय सोनी विथ 51% स्टेक। एयर इंडिया एक्वायर्ड बाय वेरी रिसेंट, अब सबको पता होगा ये, तो इसको एक्वायर किया है टाटा ग्रुप ने, और करीब 18,000 करोड़ की ये डील हुई थी। ठीक है, और एयर इंडिया ने लिया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में से एक है, क्योंकि एयर इंडिया कंटिन्यूसली लॉस पे लॉस करी जा रही थी, इसलिए सरकार ने इसको डिसइन्वेस्ट कर दिया है। नेम द ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी एक्वायर्ड बाय टाटा डिजिटल। रिसेंटली टाटा डिजिटल ने एक ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है बिग बास्केट। तो आंसर इज बिग बास्केट। ठीक है, और ये एक ऑनलाइन ग्रॉसरी सेलर है, और ये रिसेंटली हुआ था, मतलब लास्ट ईयर हुआ था ये 28 मई 2021 को। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय, किसने एक्वायर किया था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज? इंडिया भर में इसके ब्रांचेस है जो कि मेडिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जानी जाती है, और इसको एक्वायर्ड किया था बैजूज़ ने, और करीब $1 बिलियन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक से, $1 बिलियन का ये डील हुआ था बिटवीन बैजू एंड आकाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बीच में। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं ये एक्विजिशन है एजुकेशन के फील्ड में। विप्रो लिमिटेड एक्वायर्ड ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म फॉर $1.5 बिलियन, नेम द कंपनी। तो रिसेंटली विप्रो ने एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म को लिया है, एक्वायर करा है, उसका नाम है कैपको। कैपको देखिए काफ़ी अच्छा इनका सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें उस इंडस्ट्री में इनका काफ़ी पकड़ है, तो इससे विप्रो अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टिंग वाला जो डोमेन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक्वायर्ड 100% स्टेक इन विच कंपनी? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जो है 100% उसका स्टेक ले लिया है एक्साइड की, और करीब 6,687 करोड़ का ये टोटल डील था। अब एक और मैच द कॉलम खेल लेते हैं, तो आपको बताना है क्विकली कि कौन कौन सी कंपनी किसको एक्वायर करी है। एक्वायरर और एक्वायरी, आपको 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो फाइज़र ने किसको एक्वायर किया है? तो फाइज़र ने एक्वायर किया है, मैं मार्क कर देता हूँ, हॉस्पायरा को। ठीक है, मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी किसको की। अगर आपको पता है तो क्विकली आप अपने दिमाग में इसको सॉल्व कर लें। ओला ने रिसेंटली किया है जियोस्पोक को, तो जियोस्पोक हमें दिख रहा है ऊपर। नायका जो कि फैशन से रिलेटेड है, तो इसने किया है डॉट एंड की को, नायका डॉट एंड की। जोमेटो ने किसको एक्वायर किया है? उबेर ईट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, उबेर ईट्स को। और LIC ने किया है IDBI जो है उसको किया है IDBI। और लास्ट बचा ONGC जिसने किया है किसको? HPCL को। आई होप कोई सा ऑप्शन रह नहीं गया हो। तो भूषण स्टील ने किसको किया है? तो भूषण स्टील ने किया है टाटा स्टील, एक ऑप्शन हमारा रह गया है। ठीक है, टाटा स्टील ने भूषण स्टील को एक्वायर किया है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, और हम इसके साथ एंड पर आ गए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली मैं सोचा हूँ कि इसको 10 मिनट के अंदर जल्दी से वीडियो को रैप अप कर दूँ। सो स्टे फोकस्ड, अगला वीडियो जल्द लॉन्च करूँगा मैं। जो मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर था वो पेंडिंग है उस पर, एंड देन वी विल मूव टू अप्रैल करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग प्रिपरेशन करें उसके साथ ज़रूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।